चल कॉमर्स गुरुजी पर। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं बेटा, ये वीडियो हो सकता है 2 पार्ट में हो या 1 पार्ट में हो या 3 पार्ट में हो। इन वीडियोस को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पूरी देखना, क्योंकि इसमें आपका ऑल ओवर जो इकोनॉमिक्स है वो सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट सेक्शन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर होंगे। एमसीक्यू जो हम करने वाले हैं वो लगभग 200 एमसीक्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हो सकता है नहीं 200 एमसीक्यूज में से कोई एमसीक्यू आपके आए, और जो आंसर करने वाले वो हर चैप्टर में से करने वाले हैं, किस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पुटअप हो सकते हैं। यानी कि इन 2 से 3 वीडियोस में आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कवर होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए, एमसीक्यू एंड वन वर्ड वाले क्वेश्चंस। यहां देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया की वो किसने इंप्लीमेंट करी। मॉनेटरी पॉलिसी बेटा हमारी ना तो इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, यह हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मनी का किस फीचर द्वारा ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि उसने जो एक्ट था सेल एंड परचेज का अलग अलग कर दिया, इसको हमने किया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा डिटरमाइन करता है क्रेडिट क्रिएशन। लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो में 2 रेशियो होते हैं, सीआरआर और एसएलआर, या इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट वो पैसा होता है जो हमारे पब्लिक द्वारा बैंक पर जमा किया जाता है। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। फोर्थ देखते हैं, बाय गवर्नमेंट कैन रिड्यूस रेवेन्यू डेफिशिएट। गवर्नमेंट है जो हमारा रेवेन्यू डेफिशिएट है वो कैसे रिड्यूस कर सकता है, खर्चे रिड्यूस करके, टैक्स को इंक्रीज करके, रिसीप्ट को इंक्रीज करके, या ऑल ऑफ दी। तो इन तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी। फिफ्थ आपसे पूछा है कि सर्कुलर फ्लो में जो 2 सेक्टर फ्लो होता है उसमें हाउस होल्ड का रोल क्या है। हाउस होल्ड गुड्स परचेज करता है कंजप्शन के लिए और वो पैसे देता है। सिक्स्थ आपको 2 गुड्स दे रखे हैं, आपको क्लासिफाई करना है कि ये हमारे इंटरमीडिएट है या फाइनल गुड्स हैं। तो देखो बेटा, लिपस्टिक परचेज करी है वुमेन ने, तो जाहिर सी बात है जब लिपस्टिक परचेज करी है तो वो रीसेल के लिए तो करी नहीं है, डायरेक्ट यूज करी जाएगी, तो ये हमारा फाइनल गुड्स है। पेन परचेज करा स्टेशनरी शॉपकीपर ने तो वो बेचेगा, यानी कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है। व्हाट डू मीन बाय कंजप्शन गुड। कंजप्शन गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करते हैं। इसके टाइप्स आपको मालूम होगा, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल सर्विसेज। आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। द वैल्यू ऑफ मनी विल ऑलवेज बी फॉलोइंग इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। यस, ये बिल्कुल सही बात है। अब आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। सबसे पहले आपका डिफेंस गुड्स। डिफेंस गुड्स जो होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स होते हैं, यानी कि इसका आंसर है फर्स्ट का सी। सेकंड आपसे पूछा फूड आइटम, तो फूड आइटम हमारे प्राइवेट में आ गए। लोन टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, ये हमारी कौन सी बोरिंग है, ये मार्केट बोरिंग है। कंपनी की बोरिंग कौन सी बोरिंग है, कॉर्पोरेट बोरिंग है। और फिफ्थ वाला बचा तो जनरल इकोनॉमी यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following is a tool of the dash to correct the situation of deficit demand? इनमें से कौन सा टूल ऐसा है जो हमारी डेफिशिएट डिमांड की कंडीशन को सही करता है, तो वो हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक सही करती है। Which of the following equation will hold true? इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है। NDPFC इक्वल टू GDPMP प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, या GDPFC इक्वल टू GNPMP माइनस डेप प्लस NIT। सबसे पहली बात, जब हम NDPFC निकालते हैं तो डेप को माइनस करते हैं, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे NFIA का कोई काम नहीं है क्योंकि हम ND निकाल रहे हैं, NN नहीं निकाल रहे। NNPFC इक्वल टू GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है। तो ये हमारे MCQ हुए सेक्शन ए के। अब हम देखते हैं सेक्शन बी के MCQ। तो सेक्शन बी के MCQ देखेंगे। सेक्शन बी यानी कि आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला है कि द सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक अंडर प्राइवेटाइजेशन नोन एज। प्राइवेटाइजेशन का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि ए। इसमें भी अब मैच द फॉलोइंग आ गई। सबसे पहला है टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। टैरिफ बैरियर वो बैरियर होते हैं जो हमारे डोमेस्टिक पब्लिक इशू के लिए जो हम इम्पोज करते हैं ताकि हमारा जो इंपोर्ट होता है वो और कॉस्टली हो जाए, यानी कि फर्स्ट का होगा डी। नॉन टैरिफ बैरियर्स का जस्ट अपोजिट यानी कि ए।
उसके बाद माइनॉरिटी सेल क्या होती है, माइनॉरिटी सेल इन्वेस्टमेंट वाले होती है, यानी कि हमारा थर्ड का ई। लिबरलाइजेशन हमारे जो भी रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन, यानी कि फोर्थ का बी। अब एक ही बचता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्रॉफिट मोटिव। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा सक्सेसर था। जैसे कि मालूम है आपको, गेट के बाद हमारा क्या आया था, WTO आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मालूम है कि हमारा जो प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी है उस पर वेस्ट नहीं जाए, अच्छे से अच्छा यूज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज लो एज कितना, ये हमारा 30 था चाइना में और इंडिया में था 60, यानी कि इसका आंसर होगा ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व मैनी सोशल इशू इज, यानी कि जो हमारा सिंपलेस्ट वे है सोशल इशू को सॉल्व करने का वो क्या है, ग्रेजुअली चेंज इन बिहेवियर, डाटा शुड भी, बेटा इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव होगा इसका। उसके बाद एक और मैच द फॉलोइंग आया आपके सामने 24, इसमें पूछा है कंजप्शन स्लो डाउन, जो हमारा कंजप्शन स्लो डाउन है वो किसकी वजह से होता है, सेल की वजह से। PSB एंड NBFC, इनके बारे में क्या बताना है बेटा, ये हमारा फूड प्राइसेस होती हैं। चाइल्डहुड स्टंटिंग, ये हमारी माइल न्यूट्रिशन की बात हो रही है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, तो ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हमारा किसकी वजह से होता है बेटा, एग्रीकल्चर, सॉरी सेकंड वाले का डी होगा बेटा, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस फॉलिंग फूड प्राइस का होगा। और लास्ट में जो मिक्स इकोनॉमी है वो हमारी इंडिया में यूज होती है। अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है, यानी जितने भी लोग काम करने के इच्छुक है, काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। मैंने बताया था कि हमारे इंडिया में इस समय 8.5% बेरोजगारी है, 3 साल की सबसे ज्यादा, यानी कि हर 100 लोग में 8 लोग क्या है, बेरोजगार है। 25 है, नॉट ओनली पर कैपिटा इनकम इज लो बट इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो मार्क्ड बाय ग्रेट इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। पॉलिसी मेकिंग नीड्स, यानी कि पॉलिसी मेकिंग नीड्स जो होता है वो हमारा क्लियर विजन है, ये सबकी बात है, यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है। उसके बाद 27 है कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक 2015 विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यहां पर आपकी पाकिस्तान थी इस समय, है ना। तो ये हमारे 20 या 17 कुछ MCQ हैं, है ना। What do you understand by double coincidence of wants, इसमें क्या होता है, 2 पर्सन होते हैं, ए को जो चाहिए वो बी के पास है, बी को जो चाहिए वो ए के पास है, आपस में एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ऐसा इजीली नहीं होता, इसलिए ड्रॉबैक्स था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम हमारी वन साइडेड इनकम होती है, जैसे स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, वेजेस, ओल्ड एज पेंशन, यानी कि सी इसका ऑप्शन है, सी हमारा ट्रांसफर इनकम नहीं है। थर्ड आपसे पूछा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंटेल्स डैश चेंज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंट्री मेकिंग इन्वेस्टमेंट, ये नेगेटिव होगा ऐसा हमारा। When the rate of tax increases with the increase in income, इनकम इंक्रीज हो रही है, टैक्स की रेट इंक्रीज हो रही है, ये कौन सा टैक्स है बेटा, ये हमारा जो टैक्स कहलाता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाता है। कोई भी 2 सोर्सेज बताओ नन टैक्स के, तो फाइन, फीस, इंटरेस्ट, एस्टीट, इसमें कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद है 5th आपका, वी आर इन कैपिटल अकाउंट डैश व्हेन मोर कैपिटल फ्लो इनटू द कंट्री देन फ्लो आउट ऑफ द कंट्री, इसमें यहाँ पे हमारा स्टेरिलाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन सी। 6th की बात करी जाए तो आपसे एपीएस का फॉर्मूला पूछा है, तो एपीएस का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, S/Y होता है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट 7th आपसे पूछा है डैश बैंक वर फर्स्ट नेशनलाइज, सबसे पहले हमारी कितनी बैंक नेशनलाइज हुई थी, 14 बैंक नेशनलाइज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे ऑफ करेक्टिंग डेफिशिएट डिमांड, इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम डेफिशिएट डिमांड करेक्ट करते हैं। डेफिशिएट हमारी वो कंडीशन होती है जहां पर हमारी एडी इज लेस देन एएस, तो यहां पर आपके हिसाब से डिक्रीजिंग टैक्सेस से हमारी जो है डेफिशिएट डिमांड को करेक्ट किया जा सकता है। कंजप्शन चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज इनकम, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमारा ट्रू है। उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग आया है, सबसे पहला वांछू कमेटी, इसमें यहाँ पे हमारी कौन सी कमेटी थी, ये हमारी बेटा डायरेक्ट टैक्स की कमेटी है। दूसरा है LK झा कमेटी, इसमें क्या है, हमारी इनडायरेक्ट टैक्स की कमेटी है। उसके बाद तीसरा है सहज IT फॉर्म, सहज IT फॉर्म नाम समझ में आ रहा है, सैलरीड पीपल टैक्स। जॉन मथाई में हमारे किसकी बात होगी, ये हमारी बात होगी बेटा फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और एक ही बचा 5th का डी, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा, है ना, मोस्टली आपकी बुक में शायद नहीं हो, है ना, तो याद से इतना कर लेना। अब हम चलते हैं डेवलपमेंट की तरफ, मजा आ रहा होगा साथ साथ, अगर आप भी अगर आंसर दे रहे होंगे अपना
सेक्शन बी हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा हेल्थ एक्सपेंडिचर का सोर्स नहीं है? प्रिवेंटिव मेडिसिन है, क्यूरेटिव है, इंटरिम मेडिसिन नहीं है, यानी कि ऑप्शन है सी। मोर्बिडिटी की बात क्या होती है? मोर्बिडिटी जब हमारा ज्यादा से ज्यादा लोग की तबीयत खराब होने लगती है उसे मोर्बिडिटी कहते हैं। ड्यू टू इलिटरेसी यूज ऑफ एडवांस और सोफिस्टिकेट टेक्नोलॉजी इज रेदर एन एक्सेप्शन इन इंडिया, ये ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है। कोई भी दो कंट्री विच वर प्रेजेंटली आर सोशलिस्ट इकोनॉमी, वो हमारी क्यूबा है, चाइना है। विच कंट्रीज एडॉप्टेड द कम्यून सिस्टम, कम्यून सिस्टम किन कंट्री ने अपॉइंट किया था? तो इंडिया चाइना दोनों ने अपॉइंट किया था। उसके बाद व्हाट वाज द फंडामेंटल चेंज ब्रॉट इन द इंडियन इकोनॉमी बाय द कॉलोनियल, इसमें फंडामेंटल चेंज यही था कि रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर जाता था और फिनिश्ड गुड्स आता था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब आपको ये एक्शन करना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 वाज, जो पॉलिसी थी वो हमारी प्रो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी थी। इसी में दे रखा है ऑप्शन में, इंडिया हैज एडॉप्टेड डैश पॉलिसी, यहां पर लिबरल पॉलिसी एडॉप्ट करी थी 1991 में। लिबरल सारे समझते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन इंडिया डैश परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इंगेज इन, सॉरी इंडिया नहीं है, चाइना है, यहाँ पे हमारी 35% थी। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सीक्स टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने? LLP को, राज को। दोबारा मैच द फॉलोइंग आ गया बेटा, देखो अब मैं इसमें आप देखना अंदाज, एग्रीकल्चर, यहां पे देखो नाबार्ड की बात हो, नाबार्ड आया था, वो किस सेक्टर पे ध्यान देता था? एग्रीकल्चर सेक्टर पर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैंने अपनी वीडियो में बताया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कब आया? 1934 की बात हो रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि यूनिट फंड। अच्छा, अब इन दोनों में से बताओ, RRB और RBI। RRB हमारा अनएक्टेड बाय पार्लियामेंट, और अब एक ही चीज बची RBI, वो हमारा 90। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड्स इक्वल टू, जो हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी होती है एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन सी। रेवेन्यू डेफिशिएट का मतलब क्या है बेटा? डेफिशिएट का मतलब क्या है? कमी। इस केस में हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, रिसीप्ट कम होती है। जैसे कि यहाँ रेवेन्यू डेफिशिएट है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे? रेवेन्यू रिसीप्ट से। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ड्यू टू विच, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, यानी कि वो एक्सपेक्टेड भी है, पैसिव टाइम, जनरल, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमारे बीओपी को बैलेंस करने के लिए करे जाते हैं। What will happen to the money supply when the government purchase security from the open market? गवर्नमेंट ने परचेस करी तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारी जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। 6 क्वेश्चन है, मनी सप्लाई क्या होती है? एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे ऑल ओवर कंट्री में जहां जहां हमारे जो मनी सप्लाई होती है, पैसा इतना होता है, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमारा MPC से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन ए। 7th है, BOP इज एन अकाउंटिंग आइडेंटिफाई विच से डेट कैपिटल आउटफ्लो और इनफ्लो, यानी कि ऑप्शन सी। 8th की बात करूंगा, द वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट लोकेटेड बिफोर डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग, यानी कि सबकी बात हो रही है यहाँ GDP एट मार्केट प्राइस की बात हो रही है। दोबारा फॉलोइंग बैंक है। APS का फॉर्मूला क्या था? S/Y, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है। सेकंड है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को अभी हम एक तरीके से छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना? वैसे छोड़ क्यों रहे हैं, पकड़ ही ले रहे हैं। AD हमारा यहाँ C+I+G हो जाए, क्योंकि ऑल सेक्टर आ जाएगा। APC प्लस APS यहाँ इसकल टू क्या होगा? 1। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, यानी कि ऑप्शन ए। ये हो गया हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे क्या देखेंगे? देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एसेंशियल फीचर ऑफ, किसका फीचर है ये? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फिजिकल डेफिशिएंट 90 से 91 में लार्ज सी कितना GDP था उस समय? 8.4%। इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विद इन्फ्लेशन, ये ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? हेड काउंट रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें हम जो पुअर लोग होते हैं वो एस्टिमेट करते हैं एक पोर्शन बनाकर, बिलो पॉवर्टी लाइन या अबव पॉवर्टी लाइन, वो हमारा हेड काउंट रेशियो होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री कैन बी व्यू फ्रॉम इट्स लेवल ऑफ, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगी वो किसके हिसाब से देखी जाती है? नेशनल इनकम के हिसाब से। इन 1972-73 मोर देन डैश ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन 50% थी। उसके बाद 23 में बात करें, विच कमेटी इन द 1960 रिकमेंडिंग ए मिनिमम ऑफ 6% ऑफ GDP स्पेंड ऑन एजुकेशन, ये किस कमेटी ने कहा था? एजुकेशन की बात हो रही है तो कौन सी कमेटी होगी? एजुकेशन
कमेटी। उसके बाद 24 व्हाट डू मीन बाय कैपिटल गुड्स, से तो आपको मालूम है जो मशीन हम प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं मशीन से, वो हमारा कैपिटल गुड्स है। 25 में पूछा है विच लेवल ऑफ एजुकेशन टेक द मेजर शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सी एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लेते हैं हमारा, तो वो है टेटरी एजुकेशन। उसके बाद मैथ्स द कॉलम पे आइए, 26 को देखिए, चाइल्डहुड स्टंटिंग। बेटा अभी हम ये पीछे भी मैंने एक बार कराया था, शायद याद होगा, मेल न्यूट्रिशन। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस पीछे कराया था, बताने की जरूरत नहीं है। फॉलिंग फूड प्राइजेस, मिक्स इकोनॉमी बेटा पीछे कराया था, इंडिया और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एजुकेशन। दोबारा एक और मैच द फॉलोइंग देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहां पर किसकी बात हुई, यूनाइटेड नेशन की। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये किसकी बात हो रही है, हमारी यूएनडीपी की। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहां यूज किया जाता है, ब्रूटलैंड। मैक्रो इकोनॉमिक्स, डैश इज एनीथिंग दैट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहां पर किसकी बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, ऑप्शन बी। करेंट अकाउंट डेफिशिएट का मींस क्या है, जब हमारी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कम होती है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे कहते हैं करेंट अकाउंट डेफिशिएट। उसके बाद आपसे पूछा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 40,000 है, रेवेन्यू रिसीप्ट आपका 34,000 है और बोरोइंग है आपकी 5,000। फिजिकल डेफिशिएट कितना होगा बेटा, फिजिकल डेफिशिएट होगा डी 5,000, क्योंकि इसी को हम कहते हैं बोरोइंग्स। फोर्थ है हमारा अ डिमांड स्विचिंग पॉलिसी टू इंप्रूव द ट्रेड पोजीशन कुड इन्वॉल्व, इसमें हमारे किसकी बात हो रही है बेटा, इसमें हमारे टैरिफ की बात हो रही है, टैरिफ्स। उसके बाद डैश फिफ्थ है फ्री ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ऑप्शन ए। 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे जो शायद आपने सुने ही नहीं हो पूरी बुक्स में, इसीलिए कह रहा हूं वीडियो पूरी देखिएगा, सारी देखिएगा। 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो जाएगी, लगभग लग रहा है 3 पार्ट में ये वीडियो जाएगी। फ्री ट्रेड इज, ये हो गया। 6th है 2 एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। क्वेश्चन है सबसे पहला रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वो रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करती है उस रेट पर, तो यहां पे इसे हमारा है सी। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें हमारी सेंट्रल बैंक बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक से, यानी कि ऑप्शन बी उसी के सामने वाला है। थर्ड क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जिसमें हमारी टोटल डिपॉजिट होती है कॉमर्शियल बैंक की, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए। स्टैट्यूटरी क्या होता है, स्टैट्यूटरी हमारी वो रेशियो होता है जिसमें जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है उसको एक फिक्स्ड परसेंटेज अपने पास रखनी पड़ती है, यानी कि ई। और लास्ट में बचा बैंक रेट, तो बैंक रेट कहाँ जाएगी, रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। इनकी डिफाइन भी यहाँ अच्छा है और आंसर भी हो गया। एक आपसे पूछा है कि लोएस्ट इंटरेस्ट आर लाइकली टू, किसमें सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट होगी, वो बोरिंग और स्पेंडिंग में, यानी कि ऑप्शन डी होगा। मनी इशू बाय द गवर्नमेंट अंडर इमरजेंसी कंडीशन इज फिएट मनी, यस ट्रू। क्वेश्चन 10 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हेन एमपीसी इज 0.75। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है जो आपको मालूम होगा 1/1 माइनस जो एमपीसी का चल रहा था, अब यहां 0.75 दे रखा है, तो जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और 1 से माइनस करके जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अब डेवलपमेंट की तरफ। सेक्शन बी में देखिए सबसे पहला डैश वॉज इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यहां पर रोक लीजिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था बेटा, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो हमारी 82 मिलियन टन था और 1991 तक इसने 172 या 176 मिलियन टन प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। हाई बर्थ रेट कपल्ड विद डैश इज द जेन्युइन केस फॉर पॉपुलेशन, यहाँ पे लो डेथ रेट, यानी कि ऑप्शन बी। रिफॉर्म्स इन चाइना स्टार्ट इन द ईयर 1941, नहीं बेटा ये गलत है, यानी कि फॉल्स। What was the major impact of restriction और trade on the manufacturing, ये हमारी क्या था, जो हमारी एफिशिएंसी थी, कंप्लीटनेस थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। दोबारा हम चलते हैं मैच द फॉलोइंग पर और देखिए सबसे पहला 146 HDI रैंकिंग 2013 किसकी थी बेटा, पाकिस्तान की थी। आरबीआई कब सेटअप हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी 1935 में। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप, यहां से ही समझ में आ रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप यानी कि ईयू। और कम्यून सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किसने किया था फॉलो, चाइना ने। चाइना के साथ इंडिया ने भी किया था, लेकिन यहां इंडिया है नहीं, चाइना आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट कंसिडर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इनमें से कौन सा इंडिकेटर हमारे नहीं इंक्लूड होता है? तो यहाँ पे होता है लेबलिटी इंडिकेटर, यानी कि ऑप्शन सी। एग्रीकल्चर एंड एलिमेंट प्रोडक्ट अकाउंट फॉर डैश ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, यहां पर 10% था। इसी का चॉइस में भी दे रखा है बेटा, जॉबलेस सेक्टर वॉज सीन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ड्यूरिंग, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन था इसका वो है 1994 से 2005। एज ऑफ 2014 विच कंट्री हैज द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा चाइना है। What do you mean by absorptive capacity? Absorptive capacity वो कैपेसिटी होती है जो हमारी एबिलिटी होती है एनवायरमेंट की, वो। दोबारा मैच द फॉलोइंग पे आ गए हम, मानते ही नहीं है, बार बार मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं। NBFCS ये किसकी बात हो रही है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि डी। NAFED यहां किसकी बात हो रही है? हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग वाली। ब्लैक रेवोल्यूशन यानी कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, और सनराइजिंग यानी कि इंफॉर्मेशन। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो जाने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे रेपो रेट नहीं है, बैंक रेट नहीं है, मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। डैश इज कंसीडर्ड टू बी अ मोस्ट लिक्विड एसेट्स, इनमें से कौन सा मोस्ट लिक्विड एसेट्स, यहाँ पे मनी दे रखा है तो किसी और की जरूरत नहीं है। फोर्थ बताना आपको ट्रू या फॉल्स, एमपीएसकल टू 1 प्लस एमपीसी नहीं होता, माइनस होता है, यानी कि ये फॉल्स है। एकोमोडेटिंग आइटम वो आइटम होते हैं जो हमारे इन ऑर्डर टू बैलेंस द बीओपी, आप एग्री करते हैं इसमें? यस, बिल्कुल सही बात हो रही है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिस सेविंग? डिस सेविंग का मतलब नेगेटिव सेविंग होती है हमारी। सेवन द डैश इज वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये हमारा रियल आउटपुट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नन टैक्स सोर्सेज, इनमें से कौन सा नन टैक्स सोर्सेज है? ये हमारा जीएसटी, ये हमारा नन टैक्स सोर्सेज है, बाकी सारे हमारे नन टैक्स है ना, सॉरी ये टैक्स है, बाकी सारे नन टैक्स है। आपको बताना गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट एक एस्टीमेट बनाती है हमारे रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर के हिसाब से। इन केस ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी द डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट लेती है। मैच द फॉलोइंग पे आ गए हम, देखिए बेटा, आइटम्स ऑफ करेंट अकाउंट कौन से होते हैं? विजिबल आइटम और इनविजिबल, यानी कि बी। बीओपी क्या होता है? बीओपी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, और इसमें क्या होता है? इसमें हमारा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आता है। कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बीओपी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की कैटेगरी होती है उसके सामने ही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लास्ट बचा बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड इन गुड्स। अब हम चलते हैं आपके डेवलपमेंट के क्वेश्चन की तरफ, तो ये रहे, चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर, किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट में। इंडिया हैज अडॉप्टेड डैश पॉलिसी ऑफ, हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, लिबरल पॉलिसी। दोबारा आ गए हम, मैच द फॉलो टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारा क्वाइट टूल मॉनेटरी ट्रेडिंग होता है। ट्रेड में हमारी बात होती है टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ ट्यूबवेल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स। कंजप्शन स्लो डाउन किस लिए? एनपीए क्रिएशन और एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, यानी कि फॉलिंग फूड प्राइसेस। What is considered as the major cause of low population growth in China? इसमें से क्या रीजन था हमारा? ये हमारा वन चाइल्ड नॉर्म की वजह से था, है ना। उसके बाद कैलकुलेट कैसे करते हैं? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनटू 100। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर इज डिक्रीज इन एग्रीकल्चर, ये ऐसा ट्रू था या फॉल्स था? फॉल्स था बेटा हमारा। उसके बाद हम चलते हैं 24 की तरफ। दिस इनइक्वालिटी विद इन द प्रॉब्लम ऑफ डैश, यानी कि जो हमारा इनइक्वालिटी थी, किसकी प्रॉब्लम थी? हमारा थी पॉवर्टी की। इसी में ऑप्शन है इंडिया हैज हाईएस्ट फॉरेन डेब्ट इन द फॉर्म ऑफ, सबसे ज्यादा फॉरेन डेब्ट किसके फॉर्म में है? कॉमर्शियल बोरिंग के में। दोबारा हम आ गए, हम माने नहीं, हम दोबारा आ गए। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिमूव रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेटाइजेशन, प्रॉफिट मोटिव, और ये दोनों अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। विच कैंपेन वॉज स्टार्टेड इन चाइना 1958? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी कि बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो एनर्जी है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नहीं है। तो